नमस्कार गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। औरंगाबाद में भारी बारिश की वजह से गिरा मकान, बाल बाल बचे घर के लोग। तबाही के तूफान से जमींदोज हो रहे कई मकान, मधुबनी में लगातार हो रही बारिश से मकान ध्वस्त। सीतामढ़ी के बेलसंड में देखते ही देखते बह गया चचरी पुल, बाल बाल बची लोगों की जान। पूर्णिया के मजुआ कांड में अब तक 12 गिरफ्तार, 22 विधायक ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। पटना में जान जोखिम में डालकर सफर, पीपा पुल बंद होने के बावजूद लोग कर रहे सफर। दरभंगा में पेड़ पर गिरी आसमानी बिजली, धू धू कर जला ताड़ का पेड़। भारी बारिश की वजह से दरभंगा का डीएमसीएच बना झील, मेन गेट से लेकर हर वार्ड में ही पानी इमरजेंसी में भर्ती मरीजों को परेशानी। जमुई में भारी बारिश ने बढ़ाई सब्जी किसानों की परेशानी, भारी संकट में सब्जी किसान। मधुबनी में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, झंझारपुर अनुमंडल के इलाके जलमग्न। कटिहार रेल मंडल के अधिकारियों का तानाशाही रवैया, रेलवे ट्रैक पॉइंट पर रखा करोड़ों का अनाज बर्बाद। भारी बारिश से बाढ़ के मोकामा में जल जमाव, हर तरफ पानी ही पानी। चौतरफा किरकिरी के बाद नगर परिषद नालों की उड़ाही में जुटा। नवादा के रो प्रखंड के सिउर बाजार में चक्रवाती तूफान यास का कहर, भारी बारिश से सड़कों पर जल जमाव, लोगों को हो रही परेशानी। पूर्णिया के बायसी में बना उप स्वास्थ्य केंद्र, बना नशेड़ियों का अड्डा, अस्पताल में शराब, स्मैक और सिगरेट का मिला डिब्बा। तूफान यास की बारिश नहीं झेल पाया झारखंड विधानसभा का आलीशान भवन, वेस्ट पोर्टिको के फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग गिरी। रांची में फिर शर्मसार हुई मानवीय संवेदनाएं, सदर अस्पताल से शव ले जाने के लिए नहीं मिले एम्बुलेंस, ऑटो से ही मृतक का शव लेकर गई पुलिस। 2 महीने भी नहीं टिका बोकारो के कर्माटांड में 2 करोड़ से बना अप्रोच रोड, 3 दिन की बारिश में सड़क और पुल पे पड़ी दरारें, भारी वाहनों को रोका गया परिचालन। घाटशिला में अधूरी है गालूडीह मुख्य शहर की सड़क, करोड़ों के काम में ताक पर दिख रही गुणवत्ता, आए दिन हो रहे हादसे से लोग परेशान। हजारीबाग में वायरल हो रहा एलियन का वीडियो, कटकम सांडी में दिखा अजीब शख्स, न्यूज 18 की अपील, अफवाहों पर नहीं दे ध्यान। पलामू के सतबरवा में एफसीआई की बड़ी लापरवाही, किसानों से खरीदे अनाज बारिश में भीगे। बोकारो के कर्माटांड में करोड़ों की लागत से बना अप्रोच पथ ध्वस्त, पुल और सड़क में कई जगहों पर आई दरार। सिमडेगा के कुर्रेग में 10 दिनों में 30 बेड का कोविड वार्ड हो जाएगा शुरू, हर बेड पर होगी ऑक्सीजन की उपलब्धता। धनबाद के झरिया में एक महिला का संदिग्ध स्थिति में पंखे से लटका मिला शव, सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस। बोकारो के चास में कई जगहों पर नक्शा के खिलाफ हो रहा था घर का निर्माण, नगर निगम ने निर्माण कार्य पर लगाई रोक। रामगढ़ छावनी परिषद में 15 दिन पहले बनी सड़क 2 दिनों में हुई बारिश में ही टूटी, छावनी परिषद ने ठेकेदार को भेजा नोटिस। दुमका के शिकारी पाड़ा पुलिस ने 25 बोरी चोरी का कोयला पकड़ा, पुलिस ने चोरी का कोयला लेकर जा रहे शख्स को हिरासत में लिया। दुमका के लखी कुंडी में अवैध शराब बेचने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल, शराब तस्कर के पास से 10 लीटर शराब बरामद। दुमका के चरघरा खरबिल्ला तक बनने वाली सड़क का निर्माण कार्य अब तक नहीं हो पाया पूरा, 10 साल से चल रहा है निर्माण कार्य। छपरा के बनियापुर में तूफान में सड़क पर गिरा पेड़ से दबे 2 बाइक सवार, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। जमुई में प्रशासन को मिली बड़ी सफलता, वाहन चेकिंग के दौरान इंडिगो कार में रखा 7 कार्टन विदेशी शराब बरामद। कटियागंज में लॉकडाउन का दिखने लगा असर, अस्पतालों में घटने लगी मरीजों की संख्या। बेतिया में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की लापरवाही आई सामने, रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की नहीं हो रही कोरोना जांच। बेतिया बस स्टैंड में सामुदायिक किचन से गरीबों को मिल रही राहत, रोजाना 100 से ज्यादा लोग खाते हैं खाना। फुलवारी शरीफ के गोनपुरा गांव में आवारा कुत्तों का तांडव, कुत्तों के झुंड ने बाड़े में बंद भेड़ों पर किया हमला।
दाऊदनगर के चौरी गांव से लापता युवक का शव बरामद, इलाके में फैली सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कटिहार के कोढ़ा में बांसबाड़ी में मिला युवक का शव, शरीर पर हैं गोली लगने के निशान, इलाके में फैली सनसनी। पटना में चक्रवाती तूफान यास का असर, बारिश से राजधानी के कई इलाकों में जलजमाव। शिवहर में लगातार हो रही बारिश से जलजमाव, आम लोगों को हो रही भारी परेशानी। सीतामढ़ी के कैलाशपुरी मोहल्ले में पुल निर्माण से लोगों को हो रही परेशानी, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। सीतामढ़ी के बेलसंड नगर पंचायत की खरीदी गई 80 लाख की डस्टबिन लंबे समय से पड़ी है बेकार। डस्टबिन खरीद में अनियमितता के बाद आरोप के बाद प्रशासन ने डस्टबिन के वितरण पर लगा रखा है रोक। धनबाद के जयनगर पंचायत के मुखिया के भाई पर जानलेवा हमला, गाड़ी को भी किया क्षतिग्रस्त। चतरा के कान्हाचट्टी में नदी पर बना डायवर्सन पानी के तेज बहाव में बहा, आवागमन हो रहा बाधित। घाटशिला के गालूडीह में रेलवे लाइन पर बने अंडरपास में पानी का जमाव, हल्की बारिश में ही हो जाता है पानी जमा। तेज बारिश के बाद जमशेदपुर के आदित्यपुर में कई सड़कों की स्थिति खराब, दिंडली बस्ती में पाइपलाइन का चल रहा काम। गिरिडीह में देवरी प्रखंड के मंडरों से कोदाम्बरी जाने वाली मुख्य सड़क जर्जर, बीच सड़क में बन गया गड्ढा। देवघर के सुभाष चौक के पास दो गुटों में जमकर मारपीट, चाकूबाजी के साथ लाठी डंडे से हमला। गिरिडीह के बगोदर मुख्यालय स्थित हाई स्कूल में चोरी और अगजनी की घटना आई सामने, स्कूल के दरवाजे में चोरों ने आग लगाकर की चोरी। हजारीबाग के खपरियावा नरसिंह स्थान मंदिर के दानपेटी से चोरी, मंदिर प्रबंधन ने 50 से 60 हजार रुपए होने की बताई बात। रांची के सब्जी बाजारों में बिना मास्क के दिख रहे लोग, मास्क नहीं पहनने के 100 बहाने। रामगढ़ में अस्थायी कोविड सेंटर में नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था नहीं, संचालन पर उठने लगे सवाल। गिरिडीह के लाल बाजार के पास दो ट्रकों के बीच टक्कर, दोनों ट्रकों के ड्राइवर और खलासी घायल। घाटशिला के गालूडीह मुख्य शहर में करोड़ों की लागत से बन रही सड़क अब तक अधूरी, लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। बोकारो में बंद घर से चोरी की घटना का पुलिस ने किया खुलासा, चोरी के सामान के साथ 2 चोर गिरफ्तार। जामताड़ा में खनन विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर को किया जब्त। गोड्डा के कज्जिया नदी में दिन दहाड़े बालू का अवैध खनन जारी, प्रशासन का नहीं है माफियाओं को डर। धनबाद झरिया मुख्य मार्ग जर्जर होने से आए दिन होते रहते हैं हादसे, सड़क की खराब हालत से पैदल चलना भी मुश्किल। अरवल के शहर तेलपा में एक सप्ताह पहले सड़क हादसा में घायल व्यक्ति की पीएमसीएच में मौत, मृतक के परिजन से मिले स्थानीय विधायक। नवादा में ट्रक और पिकअप वैन में जोरदार टक्कर, 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 3 अन्य गंभीर रूप से घायल। बांका के अमरपुर थाने में असामाजिक तत्वों का हमला, थानाध्यक्ष सहित कई पुलिसकर्मी घायल। भागलपुर के कंजिया बाईपास के पास अनियंत्रित ऑटो पलटी, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बांका में कार और बाइक की सीधी टक्कर, बाइक सवार एक की मौत, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल, एक ही परिवार के थे सभी सदस्य। सासाराम में जमीन के झगड़े में पति पत्नी के साथ मारपीट, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। बगहा में संदिग्ध स्थिति में युवती का शव बरामद, परिजनों ने दी थी युवती के अपहरण की सूचना, हत्या के आरोप में 5 लोग नामजद। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कांजिया चौक के पास गोलीबारी, हमले में बाल बचा शख्स, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। बक्सर के नहर रोड में एक युवक ने पेड़ से लटक कर लगाई फांसी, मोहल्ले में फैली सनसनी। नवगछिया में हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार, लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले थे अपराधी। बांका के अमरपुर थाने में पुलिसकर्मियों पर हमला, कई मामलों में फरार आरोपी सज्जाद के पिता को पूछताछ के लिए थाने लाने पर हंगामा। आरा के बेया सीएचसी में तोड़फोड़, हंगामा, बदमाशों ने अस्पताल के 3 गार्ड को पीटा। धनबाद में रहने वाले युवक ने केरल में युवती से रचाई शादी, लॉकडाउन में पति की तलाश में आई धनबाद, फोन नहीं रिसीव करने पर महिला थाने में लगाई गुहार। घाटशिला के कदंडी गांव में जहरीला मशरूम खाने से परिवार बीमार, फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए 7 लोग, एक की हालत गंभीर। रामगढ़ में पीटीपीएस पतरातू की भूमि पर अवैध निर्माण को प्रशासन ने हटाया, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन के पास हो रहा था अवैध निर्माण।
धनबाद में एक विवाहिता का फांसी के फंदे से झूलता शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने पति समेत ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या का लगाया आरोप। गिरिडीह में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। नशे में धुत बोलेरो ड्राइवर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। देवघर के रिखिया थाना क्षेत्र के जियापानी गांव में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट, 3 लोग घायल। देवघर के मोहनपुर के चांपा मोड़ के पास बाइक और मैजिक गाड़ी की टक्कर, बाइक सवार 3 लोग घायल। दुमका के मसानजोर में मक्का लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में नहीं हुआ नुकसान। बीआईटी मेसरा ओपी थाना क्षेत्र में रांची पुलिस की टीम ने भारी मात्रा में डोडा किया जब्त, ड्राइवर और सहायक भागने में कामयाब। रांची की ठाकुरगांव थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा, 5 अपराधी गिरफ्तार। हल्दिया बरौनी पाइपलाइन में क्रूड ऑयल की चोरी मामले में देवघर पुलिस को कामयाबी, 11 अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने दुमका रोड में की छापेमारी, जामताड़ा, देवघर और धनबाद के रहने वाले 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 18+ वैक्सीनेशन में बिहार देश में पहले स्थान पर, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से की वैक्सीन लेने की अपील। छपरा के ग्रामीण इलाकों में लोग नहीं लगवा रहे टीका, बिना टीका लगाए लौटी टीका वैन। पटना के वैक्सीनेशन सेंटर में 18 से 44 साल उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन नहीं, 4 दिन से लोग परेशान। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में भारी कमी, 24 घंटे में मिले 1785 मरीज, 61 मरीजों की मौत। झारखंड में ही लगातार गिर रहा कोरोना का ग्राफ, कल मिले 687 संक्रमित, स्वस्थ होने की दर बढ़ने से 95% के पार पहुंचा रिकवरी रेट। देश में और कम हुए कोरोना के केस, 24 घंटे में 1,73,000 मिले नए मरीज, 2,84,601 लोग हुए ठीक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कोविड से जुड़े सामानों में कर छूट की सीमा बढ़ाई गई। 4 दिनों बाद मौसम साफ होने से रांची के हाट बाजारों में उमड़ी भीड़, सब्जी खरीदने में भूले सामाजिक दूरी का नियम। पटना एम्स में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न, दूसरे दिन के सत्र का स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने किया उद्घाटन। सासाराम के मछली मंडी में कोरोना गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां, बिना मास्क खरीदारी करते दिखे लोग। सासाराम सदर अस्पताल में बीजेपी किसान मोर्चा का कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान में करीब दर्जन भर कार्यकर्ता हुए शामिल। औरंगाबाद में कोरोना को लेकर प्रशासन की जागरूकता ला रही रंग, ग्रामीण इलाके में टीका केंद्र में भारी संख्या में पहुंच रहे लोग। सिवान के जिरादेई प्रखंड में पहुंचा वैक्सीन एक्सप्रेस, 45 साल से अधिक उम्र वाले लाभार्थियों को लगाया गया कोरोना का टीका। भागलपुर सदर अस्पताल में कोरोना जांच के लिए 2NET मशीन का उद्घाटन, सिविल सर्जन ने फीता काटकर किया उद्घाटन, मशीन के लगने से कोरोना जांच में आएगी तेजी। जामताड़ा में प्रशासन की सख्ती के बाद भी बैंक के साथ हाट बाजार में लोगों की उमड़ रही भीड़। पूर्णिया सदर अस्पताल को AIMIM की तरफ से 3 वेंटिलेटर सहित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर समेत कई उपकरण की सौगात, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सिविल सर्जन से मिलकर किया सुपुर्द। जगदीशपुर अनुमंडल अस्पताल के में DRDO और NHIA के सहयोग से लग रहा ऑक्सीजन प्लांट, 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता से होगी ऑक्सीजन की आपूर्ति। सीतामढ़ी का एक अस्पताल खुद बीमार, लाखों लोगों की स्वास्थ्य की जिम्मेवारी इस अस्पताल पर। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कोरोना जांच पर उठाए सवाल, 3 दिन में अलग अलग आई रिपोर्ट। विधायक अजीत शर्मा के आरोपों पर भागलपुर सिविल सर्जन ने दी सफाई, कहा बार बार जांच कराकर इन्फेक्शन न फैलाएं।